अब बात शुद्ध देसी राजनीति की। जी हां, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट शानदार मार्जिन से जीता है, लेकिन लगता है कि इतने से ही उसके कार्यकर्ताओं को संतोष नहीं है। एसपी के एक कार्यकर्ता पर आरोप है कि उसने मैनपुरी के एक शख्स से मारपीट और उसकी पत्नी पर गोली इसलिए चलाई कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। कहते हैं कि जीत विनम्रता लाती है, लेकिन कई बार वह अहंकार के आसमान में भी उड़ने लगती है। मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी से उनकी बहू डिंपल यादव ने करीब 3 लाख वोटों के फासले से जीत हासिल कर ली, लेकिन समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उसका मन इतने से नहीं भरा और उसका सबूत ये बच्चे के रोने की आवाज और इस बूढ़ी महिला के पैर में लगी गोली है। ये महिला मैनपुरी के नगरा भिटारा गांव की रहने वाली है। इसके पति बालक राम पाल का गुनाह ये था कि उसने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दे दिया था। बालक राम का आरोप है कि इस गांव में ही रहने वाला रिंकू यादव उसके घर पहुंचा, गाली गलौज की और फिर गोली चलाने लगा, जिसमें उसकी पत्नी घायल हो गई। कि तूने वोट साइकिल में कौन नहीं दिया है, तूने फूल में क्यों दिया है? बस और इतने हमको सब गालियाँ सब दे के और फायर कर दी। मामला अपराध का है, मामला राजनीति का भी है। तो घटना के बाद पुलिस आरोपी रिंकू यादव पर कार्रवाई के लिए दल बल के साथ पहुंच गई। पुलिस बेहद एक्शन में है और इसलिए बुलडोजर तक लेकर गई। वोट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसपे उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे उनके पैर में छर्रा लगा है। तत्काल उनका मेडिकल कराया गया, उनके तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया। मैनपुरी में गोलियां चली तो लखनऊ आते आते सोशल मीडिया पर गालियां चलने लगी। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ऐसे शब्द चले जो संसदीय गरिमा से कोसों दूर है। वैसे तो मैनपुरी चुनाव के दौरान ही बीजेपी एसपी में जुबानी तीर चलने लगे थे, लेकिन नतीजा आने के बाद अब सोशल मीडिया में अनसोशल बातें होने लगी हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई पत्रकार अगर ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ये गलत कर रही है, तो उस पत्रकार को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कोई गलत को गलत नहीं कह सकता है। आज जो गलत कहेगा उसको गालियां देंगे, गालियों से नवाजेंगे। ये स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। इस देश में अभद्रता का अगर सर्वप्रथम कोई संवाहक है और संचालक है, तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता किसी विषय का जवाब ही दिए होंगे। जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी दूसरे पर अनवरत करेंगे, तो आप ये कैसे उससे अपेक्षा करेंगे कि वो मर्यादित टिप्पणी करेगा। गालियों की त्रासदी ये भी है कि अक्सर उनके निशाने पर महिलाएं होती हैं। यूपी राज्य महिला आयोग ये देख रही है कि कहीं महिलाओं के प्रति तो अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो चलिए अब राजनीतिक आपाधापी से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ग्वालियर में एक महिला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने